बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, वो कंडीशन बतानी है कि ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके जो रूट्स हों वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएं। या इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स अगर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो देन ये जो आपके पास a है, ये जो आपके पास b है और ये जो आपके पास c है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। ओके प्यारे बच्चों, आई होप दैट ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझा दी है। बिना किसी देर के चलते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो आपके पास क्या है, ax² + bx + c = 0। तो गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है मेरे बच्चों, ax² + bx + देन आपके पास क्या आ जाएगा c = 0। ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ आप लिख लें सॉल्यूशन। ओके, अब देखें, अब यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर गौर करना है। अब देखें वो कह रहा है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके रूट्स अगर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएं तो फिर जो आपके पास a, b और c है उसमें क्या रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखें, लेट हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लेट अल्फ़ा बी द फर्स्ट रूट, ठीक है। हमने क्या सपोज कर लिया प्यारे बच्चों, क्या लेट कर लिया कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हमारे पास इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, फर्स्ट रूट आ जाएगा। ओके, अब आप सोच के बताएं ज़रा प्यारे बच्चों, अब सोच के बताएं कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसका सेकंड रूट क्या होना चाहिए। ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर भी गौर करना है, बड़ी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। देखें हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हमारे पास इस इक्वेशन का फर्स्ट रूट है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन देखें गौर से, तो ये कह रहा है कि रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल हैं। अगर आपके पास फर्स्ट रूट प्यारे बच्चों अल्फ़ा है तो याद रखिएगा आपके पास जो सेकंड रूट होगा, सेकंड रूट आपके पास क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/α हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड रूट, देन यहाँ आप क्या लिखेंगे, सेकंड रूट मस्ट बी, प्यारे बच्चों सेकंड रूट मस्ट बी, जो आपके पास सेकंड रूट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1/α होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, सेकंड रूट मस्ट बी 1/α। समझ गए इस बात को। ये जो ऊपर स्टेटमेंट थी उसको मैंने बड़ी डिटेल से समझा दिया आपको प्यारे बच्चों। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो ये जो आपके पास a है, b है और c है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, वो कंडीशन आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, दोबारा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या कह दिया बच्चों, हमने कहा कि लेट अल्फ़ा बी द फर्स्ट रूट। हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो फर्स्ट रूट है वो क्या है, अल्फ़ा है। अगर अल्फ़ा फर्स्ट रूट है तो सेकंड रूट क्या होना चाहिए, अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 1/α होगा, नहीं होगा, बिल्कुल 1/α होगा। आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे, आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब अगर आप गौर करें तो हम अगर प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं रूट्स का, देखें तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें प्यारे बच्चों तो यहाँ आपके पास रूट्स कौन कौन से हैं, देखें किन रूट्स का आप लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब मैंने आपको बताया ऊपर कि हमारे पास जो एक रूट है प्यारे बच्चों, फर्स्ट रूट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या मेंशन किया, अल्फ़ा मेंशन किया। और अगर आप लोग सेकंड रूट के ऊपर गौर करें प्यारे बच्चों तो सेकंड रूट आपके पास क्या है, 1/α है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू 1 प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, अल्फ़ा = अब अगर आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ये मैंने आपको सिखाया था फार्मूला। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स का आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उसके लिए आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, c/, आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, c/a यूज़ करना पड़ेगा। होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा देखिएगा, उसके बाद देखें ये जो आपके पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा और अल्फ़ा आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1
यहाँ आंसर क्या बचा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ आंसर आपके पास 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या बचेगा, सी बाई आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ से आप क्या करें, अब ये देखें ए जो आपके पास डिवाइड हो रहा है, ए डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सी आ जाएगा। तो दिस इज रिलेशन बच्चों, दिस इज द रिलेशन। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में क्या हो, रेसिप्रोकल हो प्यारे बच्चों, तो उनका ए और सी हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ए और सी हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। बार बार कह रहा हूँ, ए और सी क्या आएगा, बराबर आएगा। समझ गए बात को। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ गया। हमने प्रूफ कर दिया अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो हमेशा आपके पास जो हमारा ए है और जो हमारा सी है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर आएंगे। होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल के साथ समझाने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज़ 3। इसमें पहले बच्चों क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर आप लोगों के पास एक इक्वेशन हो और उसका रूट अगर आपके पास क्या हो, 3 हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने दी हुई है और कह रहा है अगर आप लोगों के पास 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो तो आप लोगों ने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों बहुत ईजी और बहुत सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन को समझ के चलेंगे तो ये आपके लिए ईजी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात माइंड में रखिएगा, अगर कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन का रूट हो, दोबारा सुनिएगा, कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन का अगर रूट हो तो वह लाजमी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसे देखें, यहाँ क्या गया, उसने यहाँ क्या कहा, उसने कहा कि ये जो आपके पास 3 है, 3 इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब है ये जो आपके पास 3 है, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब दोबारा सुनिए, व्हाट इज़ मीन बाय सेटिस्फाई। यहाँ पे देखें, अगर आप लोग इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 3 पुट करें, जैसे यहाँ आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह आप लोग 3 पुट करें, एक्स की जगह 3 पुट करें, यहाँ भी आप लोग एक्स की जगह 3 पुट करें, तो इसकी दोनों साइड्स आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। कोई भी नंबर अगर किसी भी इक्वेशन का रूट है तो मतलब ये होता है कि अगर वो नंबर आप उस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमेशा जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये मतलब होता है रूट का। कोई भी नंबर अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो उसका मतलब है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले बच्चों देखें तो यहाँ आपको रूट क्या गिवन है, रूट 3 गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की जगह 3 पुट करना है और एक्स की जगह 3 पुट करके आप लोगों ने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो चलते हैं पहले बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो चलिए बच्चों देखें क्या करना है, सिंपल मैंने आपको बता दिया, बड़ी डिटेल से समझा दिया कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास एक्स है वहाँ आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो देखें यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 और ऊपर आपके पास क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ आप देखें तो आपके पास 2k प्लस 4 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। एंड देन x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह आप लोगों ने 3 पुट करना है, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 7k प्लस 1 प्यारे बच्चों इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। मुश्किल बात, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, तो अब ये जो आपके पास 3 है ये 2k से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 आप लोगों ने क्या करना है, 4 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 6 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा k आ जाएगा। एंड प्लस यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें पहले बच्चों तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस यहाँ आपके पास 7k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0 आ गया। कोई मुश्किल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। अब आप क्या करें, ये जो आपके पास प्यारे बच्चों ब्रैकेट है इसको आप लोग ओपन करें। तो यहाँ देखें ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 9 और यहाँ 6 साथ प्लस है, ये आपके पास क्या है माइनस है, माइनस प्लस माइनस 6 साथ में आपके पास आ जाएगा के, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 12
प्लस 7 के एज इट इज़ प्लस 1 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0 आ गया। ठीक है, मुश्किल है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, स्टेप्स समझ के चलेंगे तो ईजी है प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है। अब सिंपल देखें, 6k और 7k, सॉरी -6k और 7k, ये k वाली टर्म्स है, इनको आप लोग क्या करें, एक साथ कर ले। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -6k देन प्लस 7k, ये k वाली टर्म्स आप लोगों ने एक साथ कर ली, और बाकी जो आपके पास टर्म बची है उनको एक साथ कर ले। तो देखिए यहाँ आपके पास क्या बचा, 9 बचा, प्लस 9 माइनस आपके पास क्या बचा, 12, -12, और प्लस आपके पास क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल ईजी एंड बिल्कुल सिंपल। अच्छा अब देखें, 6 -6 प्लस 7, -6 प्लस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 1k, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, k, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब देखें 9 + 1, 9 + 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10 हो गया, 10 -12 तो -2, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, k - 2 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करना कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, k को आप लोग शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। प्यारे बच्चों ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ये जो है हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहा था आप लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास जो 3 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको प्यारे बच्चों समझाने की कोशिश की है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो बिना किसी देर के प्यारे बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। के बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2x² + 3x + m = 0 व्हेन द सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग स्टेटमेंट के ऊपर गौर करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहे हैं आप लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, मीन्स दैट 2x² + 3x + m = 0, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम अगर इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट के डबल हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। प्यारे बच्चों वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी देर के हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। फिर मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि उसने कंडीशन में क्या कहा है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स, किसका सम ऑफ रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, सम ऑफ रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग अपनी गिवन इक्वेशन का। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब देखें सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, -b/a, ये हमारे पास होता है प्यारे बच्चों सम ऑफ रूट्स का फार्मूला। ये बार बार मैं आपको सिखा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने लाजमी देखने। तो यहाँ देखें a आपके पास क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ अगर आप a की बात करेंगे तो a आपके पास होगा 2, ओके। सिमिलरली b आपके पास होगा 3, b आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, और c आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों m। तो यहाँ c आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब देखें b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों आपके पास, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। b की वैल्यू आपके पास 3 है तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है। तो ये आपके पास क्या गया, दिस इज़ द सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का आंसर हमारे पास क्या गया प्यारे बच्चों, -3/2। जो हमारे पास हमारी गिवन इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स का आंसर हमारे पास क्या गया प्यारे बच्चों, -3/2। अब हम क्या करेंगे, इसके जो रूट्स हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो पहले बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं उनका भी फार्मूला हमारे पास मौजूद है। फार्मूला मौजूद है कि नहीं है प्यारे बच्चों, मौजूद है, पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल। प्रीवियस लेक्चर जिसने देखे हैं वो पढ़ चुका है, और जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी देखना है, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपको प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएं। ओके, हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, c/a, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो हमारे पास दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, अब c की वैल्यू, शाबाश प्यारे बच्चों, c की वैल्यू देखें, c की वैल्यू आपके पास क्या है, m है। तो यहाँ c की जगह आप क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, और अगर आप बात करेंगे a की, तो a की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपने कंडीशन को समझना है। कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों,
दोबारा से अगर आप लोग क्वेश्चन के ऊपर गौर करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये है कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स, प्यारे बच्चों अगेन देखें, सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि हमारे पास जो रूट्स का सम है वो प्रोडक्ट के रूट्स के डबल है। तो प्यारे बच्चों देखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ थोड़ा सा देखें, ओके। अब आपने क्या करना है, कंडीशन के मुताबिक अपनी स्टेटमेंट बनानी है। तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखिए उसने जो हमें कंडीशन दी है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स हैं वो प्रोडक्ट के क्या हैं, डबल हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट के डबल होंगे। दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको इसमें ज़रा भी शक ना रहे। देखें क्लियर है, ओके क्लियर है। देखें सम ऑफ रूट्स, कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, द सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि जो हमारे पास हमारा प्यारे बच्चों सम ऑफ रूट्स है, मीन्स दैट जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या है, डबल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन अल्फ़ा बीटा। ओके प्यारे बच्चों, मुश्किल था, बिल्कुल इजी था, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुका है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने नीचे पुट करना है। अब आप क्या करेंगे, देखें जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है और जो आपके पास अल्फ़ा बीटा है उसकी सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, देन आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ से सिंपल आप लोगों ने जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है इसके अंदर पुट कर दें। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -3/2। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -3 आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा बीटा का आंसर आपके पास आ गया m/2। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, m डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल ईजी एंड बिल्कुल सिंपल। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ओके जी। अब यहाँ देखें आपके पास क्या होगा, -3 डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू, अब ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ -3/2 आपके पास किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया। तो मीन्स दैट जो आपके पास m का आंसर आ गया वो क्या आ गया प्यारे बच्चों, -3/2। तो ये हमारे पास हमारा जो है वो m का आंसर आ चुका है। दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत ईजी था और बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्या था, सिंपल था। आई होप दैट प्यारे बच्चों इतनी डिटेल के साथ एक एक स्टेप समझाने के बाद ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जितना हो सके आप लोगों ने इसको शेयर करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।